अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचपीएल बैंक कौन कौन से कार्ड इशू करता है अपने कस्टमर के लिए और कौन कौन से कार्ड्स पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बेनिफिट्स देता है और उनकी इशुएंस चार्जेस क्या होते हैं, उनकी विड्रॉ लिमिट क्या होती है। तो ये सारी बात करेंगे आज एचपीएल बैंक के मुख्तलिफ़ कार्ड्स की। तो सबसे पहले कार्ड देखते हैं डेबिट कार्ड गोल्ड, जो कि एचबीएल की प्रोडक्ट है डेबिट कार्ड गोल्ड। तो ये इसमें क्या फ़ीचर्स होते हैं। सबसे पहले फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें आप जब कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या किसी भी ऐसे मकामात पर या मॉल में जाकर आप पेमेंट करते हैं कार्ड के ज़रिए, तो आपको 25% तक डिस्काउंट मिलता है। तो ये आपको 200 प्लस मकामात पर डिस्काउंट दिया जाता है नेशन वाइड। इसके अलावा इसकी डेली जो विड्रॉ लिमिट होती है और स्पेंडिंग लिमिट्स होती है वो भी हायर होती है बाकी कार्ड्स की बनस्बत। और इसमें 3D सिक्योर कैपेबिलिटी होती है, यानी आप 3D सिक्योर होती है, यानी आप जब भी पेमेंट करेंगे तो इजी होगी और 3D सिक्योर होगी। इसके अलावा आप इसकी लिमिट्स में देखें तो लिमिट्स कैश विड्रॉ लिमिट डेली इसकी जो है 1 लाख रुपए है, और पॉइंट ऑफ सेल यानी ऑनलाइन स्पेंडिंग लिमिट क्या है 2.5 लाख, यानी 2,50,000 आप डेली की परचेजिंग कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड गोल्ड के ज़रिए। तो फ़ंड ट्रांसफ़र लिमिट क्या होती है इसकी 200,000 है, यानी 2 लाख रुपए तक आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस कोई चलाते हैं तो आप डेली का अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप एनुअल फ़ी की बात करें तो एनुअल फ़ी 2200 रुपया यानी 2200 रुपीज़ है डेबिट कार्ड गोल्ड की। और रिप्लेसमेंट फ़ी अगर आपसे गुम हो जाता है तो आप रिप्लेस करते हैं तो उसकी फ़ी कितनी होगी, वो 600 होगी। तो ये तो हम बात कर रहे थे डेबिट कार्ड गोल्ड की। तो इसके बाद बात करते हैं डेबिट कार्ड क्लासिक की। डेबिट कार्ड क्लासिक आपको 3 लोगों में मिलता है, 3 लोगों के साथ मिलता है, यानी मास्टर कार्ड, वीज़ा और यूनियन पे। इन 3 किस्म के कार्ड्स आप डेबिट कार्ड क्लासिक में ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या फ़ीचर्स हैं। इसमें भी फ़ीचर्स वही हैं, यानी 25% तक आपको डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा फ़ीचर्स क्या है, कैशलेस एंड यूज़ कार्ड टू मेक परचेजेस, यानी आप कैशलेस कर सकते हैं परचेजिंग। और तीसरा क्या है, ये भी इजी ऑनलाइन पेमेंट्स इसके ज़रिए आप कर सकते हैं, 3D सिक्योर है। तो लिमिट्स इसकी देखते हैं, कैश विड्रॉ लिमिट इसकी है 50,000, जबकि डेबिट कार्ड गोल्ड की थी 100,000 यानी 1 लाख रुपया। तो इसकी पॉइंट परचेजिंग कितनी लिमिट से वो 2.5 लाख है। और इसके अलावा आप फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट देखें तो गोल्ड की थी 1 लाख और इसकी यानी 1,50,000। तो इसकी एनुअल फ़ी की बात करते हैं तो एनुअल फ़ी फॉर एचपीएल डेबिट कार्ड की एनुअल फ़ी वीज़ा डेबिट कार्ड की 1,600 रुपये है। और एचपीएल मास्टर डेबिट कार्ड अगर आप मास्टर कार्ड का लोगो वाला कार्ड लेंगे तो उसकी भी 1,600 होगी। और यूनियन पे डेबिट कार्ड की अगर बात करें तो वो 1,400 रुपये उसकी होगी। तो अगर आपसे ये तीनों कार्ड यानी डेबिट कार्ड क्लासिक, मास्टर, वीज़ा और यूनियन पे के लोगों में से गुम हो जाए या आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं, यानी उसके कोई चिप टेम्पर्ड हो जाए या कोई इस तरह का कोई इशू आ जाए, तो उसकी फ़ी क्या होगी, उसकी PKRS 400 होगी रिप्लेसमेंट फ़ी। तो ये बात कर रहे थे हम डेबिट कार्ड क्लासिक की। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड पे पाक। डेबिट कार्ड पे पाक ऑफर्स बेसिक लेवल, अगर आपका अकाउंट है यानी आपकी लिमिट्स इतनी नहीं है, आपकी सैलरी बिलफर्ज आपकी सैलरी 20 to 30 के दरमियान है, तो आप क्या करेंगे, कार्ड रखें। इसकी लिमिट्स क्या है डेली की, ये नहीं पॉइंट ऑफ सेल पर आप स्पेंड कर सकते हैं 50,000, जो कि काफ़ी अच्छी लिमिट है।
اچھا، اس کی ایک بات یہ ہے، نو آن لائن پیمنٹس فیسلٹی، آپ آن لائن پیمنٹ نہیں کر سکتے، اونلی پوائنٹ آف سیل پر اس کو اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وڈرا لمٹ کیا ہے، 25,000 پر ڈے ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی فنڈ ٹرانسفر وایا اے ٹی ایم کارڈ، اگر آپ اے ٹی ایم کارڈ سے فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی لمٹ یعنی 50,000 آپ ڈیلی کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو یہ بھی لمٹس کافی ہے۔ اور اس کی اینول فی کیا ہے، 1,000 روپیز، یعنی اس کا صرف 1,000 روپے کی ڈیڈکشن آپ کی سالانہ ہوتی ہے۔ اور ریپلیسمنٹ فی اس کی کیا ہے، 300 روپے فی ہے۔ تو اگر آپ کی سیلری کم ہے یا آپ صرف اونلی آپ سیلری وڈرا کرنے کے لیے بینکنگ اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے پھر ڈیبٹ کارڈ کلاسک ٹھیک رہے گا، پے پاک کارڈ جو کہ کلاسک ہے وہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ اس کے اینول چارجز دوسرے کارڈوں کی بنسبت بہت کم ہیں۔ تو اگر آپ اس سے زیادہ رینج کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو پھر آپ ڈیبٹ کارڈ کلاسک لے لیں، اور اگر اس سے بھی آپ کی لمٹ سے ایکسیڈ کرتی ہے تو آپ پھر ڈیبٹ کارڈ گولڈ لے لیں۔ لیکن اگر آپ چھوٹے کسٹمر ہیں یا چھوٹا آپ کی ٹرانزیکشن لمٹس کم ہیں تو آپ پھر کیا کریں، ڈیبٹ کارڈ پے پاک کارڈ رکھ لیں۔ تو ویورز، مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو ایچ پی ایل کی پروڈکٹ کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔